मध्य प्रदेश कर्मचारियों ट्रांसफ़र को लेकर बड़ी अपडेट है। वर्ष 2024-25 की नई ट्रांसफ़र नीति तैयार हो चुकी है और शीघ्र ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा और यह लागू होगी और अगले माह से होंगे ट्रांसफ़र। क्या है साथियों, हम देखते खबर। बहुप्रतीक्षित नई तबादला नीति का खाका तैयार कर लिया गया है। माना जा रहा है कि नई नीति को इस माह कैबिनेट अपनी मंजूरी प्रदान कर देगी। इसके साथ ही अगले 2 माह तक कर्मचारियों के तबादले का मौसम रहेगा। इन 2 माह में कर्मचारी अपना तबादला करा सकेंगे। नई तबादला नीति लंबे समय से अटकी थी, इसे लेकर कर्मचारी बेहद परेशान चल रहे हैं। यह बात अलग है, इस बीच कई विभागों में थोकबंद तबादले होते रहे। नगरीय प्रशासन से लेकर वित्त विभाग और आबकारी से लेकर पुलिस विभाग की बड़ी बड़ी तबादला सूचियां बगैर नई तबादला नीति की जारी हो चुकी है। सूत्रों की माने साथियों तो एक बार फिर से नई तबादला नीति का खाका खींच लिया गया है। इसके तहत प्राथमिकता के आधार पर तबादले की अर्जी स्वीकार की जाएगी। नीति में किए गए प्रावधान के तहत पहले कर्मचारी और उसके परिवार की जरूरत देखी जाएगी, उसके बाद पूर्व में तबादले की जानकारी ली जाएगी। इसमें इस आवेदन को प्राथमिकता दी जाएगी जिस कर्मचारी द्वारा लंबे समय से तबादला नहीं कराया गया है। इसी तरह से भी देखा जाएगा कि जहां से तबादला होना है और जहां तबादला होकर जाना है, उन दोनों कार्यालयों की ज़रूरतें और वहां मौजूदा कर्मचारियों की आवश्यकता का भी ध्यान रखा जाएगा। उल्लेखनीय है कि 2021 के बाद राज्य स्तर पर अधिकारियों की तबादला नीति में कोई संशोधन नहीं हुआ है, जिसके कारण कई अधिकारी कर्मचारी परेशान हैं। अब राज्य सरकार ने इसे संशोधित करके 2025 के लिए नई नीति लाने का निर्णय लिया है। यह नीति केवल उन राज्य के अधिकारियों कर्मचारियों पर लागू होगी, जबकि जिलों के स्तर पर कोई बदलाव नहीं होगा। इस नीति में सीमित तबादलों की व्यवस्था की गई और विभाग को अतिरिक्त तबादलों के लिए मुख्यमंत्री समन्वय में प्रस्ताव भेजने होंगे। 2021 में जब से राज्य सरकार ने तबादला नीति लागू की थी, तब से कई अधिकारी कर्मचारी तबादला नीति के अभाव में परेशान हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की व्यस्तता और दौरे के चलते कई फाइलें लंबित रही हैं। इसके अलावा मुख्य सचिव अनुराग जैन भी कई फाइलों को वापस लौटा चुके हैं। बीती कई कैबिनेट में बैठक में मंत्रियों ने नई नीति के बाद इस मुद्दे को उठाते मुख्यमंत्री के सामने कह चुके हैं। प्रशासनिक दृष्टि से प्रदेश में अब तबादले जारी जरूरी हो गए हैं। इसके बाद निर्णय लिया गया था कि राज्य स्तर पर अधिकारी कर्मचारियों के शुद्ध तबादला नीति बनाई जाए। संभावना जताई जा रही है कि इस माह कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी और प्रभारी मंत्री के अनुशंसा पर होंगे तबादले। साथियों, नई नीति के आने के बाद मंत्रियों को काम बढ़ना तय है। इसकी वजह है आवेदनों पर प्रभारी मंत्रियों के अनुशंसा पर ही कार्रवाई होगी। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट मंत्री चाहे तो कुछ संवर्ग के तबादलों से जुड़े काम विभाग के राज्य मंत्रियों को भी दिया जा सकता है, जबकि जिलों में इन्हें यह अधिकार रहेगा। तो साथियों, यह बड़ी अपडेट थी। जो भी साथी में तुम्हारे चैनल पर नए चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन ऑन कर लें। स्मार्ट पाथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुबह शाम शिक्षा जगत से एवं शिक्षा विभाग से शिक्षकों से संबंधित बड़ी अपडेट लेकर आते हैं। तो साथियों, आप चैनल पर जुड़े रहें, अपडेट रहें। और यह खाका तैयार हो चुका है, कैबिनेट में मंजूर होगा और सभी अधिकारी कर्मचारियों के तबादले होंगे। साथियों, अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप लिंक को टच करके आप ग्रुप में रह सकते हैं, जिससे विभाग की अधिक जानकारियाँ मिलती रहेंगी। साथियों, हम जल्द ही कोई नई अपडेट लेकर आएंगे। आप सभी से मिलेंगे। धन्यवाद।